हाय फ्रेंड्स। यार इन पास्ट 1 आवर मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आए। आई सॉ द व्हाट्सएप ग्रुप्स जो क्लास के अलग अलग बैचेस के बने हुए हैं। और एक गुड 70-75% स्टूडेंट्स का ये कहना है कि आज का पेपर कंपनी लॉ का जब आपका मॉड्यूल 1 का पेपर था वो कंपेरेटिवली टफ आया। थोड़ा सा पेपर लेंदी था, प्लस इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। कुछ लोगों का ये कहना था कि ग्लोबल डेवलपमेंट जो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चैप्टर है उससे कुछ 8-9 मार्क्स के क्वेश्चंस आ गए। और जो बहुत ही प्रिडिक्टेबल चैप्टर्स रहते हैं जैसे यूजुअली क्वेश्चंस रहते हैं, इस अटेम्प्ट में ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, लेट्स क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम। ये हर बार होता है, ऐसा नहीं कि पहली बार कुछ अलग हो रहा है। दैट हैपन्स एवरी टाइम। और हम लोग रेगुलर बैच में भी कहते हैं कि हर अटेम्प्ट में, हर मॉड्यूल में एटलीस्ट एक पेपर ऐसा आता है जो बहुत सरप्राइजिंग होता है, जो कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू अदर पेपर्स हल्का सा डिफिकल्ट होता है। अच्छा, मैं इसका अच्छा पार्ट आपको बताता हूँ। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में आपने ऑब्जर्व किया होगा, JIGL का पेपर काफ़ी टफ था। मतलब बच्चों को अटेम्प्ट करने में बहुत दिक्कत आई, बिकॉज JIGL 4-5 सालों से बहुत एक नॉर्मल पेपर आ रहा था जब से आपका ये एग्जिस्टिंग सिलेबस पैटर्न चल रहा है। लास्ट अटेम्प्ट वॉज एक्सेप्शनल। सो बट और बहुत सारे बच्चों ने बहुत बड़ी गलती क्या की कि जैसे ही पेपर गया JIGL का, दैट वाज द फर्स्ट पेपर, उसके बाद लोगों ने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया। एंड व्हेन दे सॉ द रिजल्ट्स, JIGL दे क्लियर्ड। तो इंस्टीट्यूट क्या करती है, जब कोई भी पेपर डिफिकल्ट आता है, टफ आता है, तो आपकी चेकिंग रिलेटिवली ईजी हो जाती है। और पर्सनली अगर आप मतलब मेरा व्यू कंसिडर करो, सो पेपर डिफिकल्ट आना इज़ बेटर देन चेकिंग इन डिफिकल्ट होना। जैसे लास्ट टाइम कंपनी लॉ का पेपर वॉज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे डिड नॉट स्कोर वेल बिकॉज चेकिंग बहुत टफ की थी। ऑल्दो पेपर सिंपल था, इस बार पेपर थोड़ा सा टफ है। सो मैं मानता हूँ कि चेकिंग कंपेरेटिवली बेटर होगी। सो प्लीज़ डोंट लूज होप्स। और ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप बाकी के एग्जाम्स नहीं दे रहे हो। यू स्टिल हैव 2 पेपर्स लेफ्ट फॉर मॉड्यूल 1, और जो 2 मॉड्यूल्स दे रहे हैं उनके तो अभी काफ़ी सारे पेपर्स बचे हुए हैं। सो डोंट कमिट दिस मिस्टेक दैट आप एग्जाम्स ही नहीं दे रहे हो। प्लीज़ राइट ऑल द पेपर्स एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी गुड। सो अगर आपने 65-70 मार्क्स का भी अटैम्प्ट किया, इट्स अ फेयर अटैम्प्ट, यू डोंट हैव टू मरी। बिकॉज 70 के अटैम्प्ट में भी आई हैव सीन पीपल स्कोर 45-48 मार्क्स। सो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और एक पेपर हर अटैम्प्ट में टफ आता है, मतलब हो सकता है टैक्स टफ आ जाता है, हो सकता है SBC टफ आ जाता है, बट इस बार कम लॉ टफ है। सो ऐसा कुछ बहुत अलग या बहुत एक्सेप्शनल कुछ नहीं हो रहा है। इट्स अ प्रोफेशनल एग्जाम, सो दैट हैपेंस। अच्छा, सेकेंड, यार वो एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में, हम लोग हमेशा कहते हैं कि वो जब तक मूर्तिकार उस पत्थर पे हथौड़ी नहीं मारता है तब तक एक सुंदर मूर्ति बन के नहीं आती है। सेम थिंग अप्लाइज टू योर एग्जाम्स इज वेल। वो जब तक अच्छी मार नहीं पड़ेगी ना, तब तक वो बेस्ट ऑफ यू विल नेवर कम आउट। एंड आई एम श्योर विथ मोर detail, with more devotion, I'm sure you're going to write the remaining 2 papers of yours. Don't worry about it. What's gone is gone. अब उसके बारे में डिस्कस करके या और उसके बारे में सोच सोच के अपने को अपना स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। वील हैव टू फोकस ऑन द रिमेनिंग पेपर्स। अगर आप दोनों मॉड्यूल्स ले दे रहे हैं तो उस केस में आपके 6 पेपर्स बचें। और अगर आप सिंगल मॉड्यूल दे रहे हो तो 2 पेपर्स और हैं अपने देने के लिए। लेट्स फोकस ऑन दैट एंड गिव आवर बेस्ट शॉट। एंड डोंट वरी, इसकी चेकिंग डेफिनेटली अच्छी हो रही है, इसकी चेकिंग ईजी हो रही है। सो आपको बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। दैट हैपेंस, इट्स अ वेरी यूजुअल थिंग विच हैपेंस एवरी टाइम। सो डोंट वरी। सो गुड लक फॉर द रिमेनिंग पेपर्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय।